हेलो एंड वेलकम इन आवर जर्मन फाउंडेशन सीरीज डे 9। आज हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यानी वर्ब्स को कितनी कैटेगरी में जर्मन लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। इन जर्मन लैंग्वेज वर्ब का क्लासिफिकेशन मेजर 3 टाइप की वर्ब होती हैं जर्मन लैंग्वेज में, यानी कि 3 तरीके से जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जर्मन लैंग्वेज में जब हम वर्ब की बात करें, पेन चेंज कर लूँ, जो जर्मन लैंग्वेज में वर्ब है वर्ब को 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। इसके अलावा और भी हैं जिसकी हम बात करेंगे, बट इन A1 हमारे पास 3 ही रिक्वायर्ड होते हैं। हियर इज फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकंड इज आकुजाटिव, एंड हियर इज दाटिव। इन जर्मन लैंग्वेज जब हम वर्ब की बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज वर्ब्स का क्लासिफिकेशन 3 मेन टाइप्स में किया गया। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव वर्ब्स, सेकंड इज आकुजाटिव वर्ब्स, थर्ड इज दाटिव वर्ब्स। सो वर्ब्स ही है ना सारी। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव वर्ब्स, आकुजाटिव एंड दाटिव। इन लास्ट क्लास में बात की थी कि जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउन को हम कैसे कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। हमने बात की थी, वो भी 3 टाइप के थे, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। और लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जर्मन लैंग्वेज में कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं उसकी बात की थी हमने। जब मैं बात करूं हियर इज, जब हम जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज देयर आर 5% ऑफ वर्ब्स जो किस कैटेगरी की हैं, नोमिनेटिव कैटेगरी की हैं, एंड 60 to 65% वर्ब्स आर accusative verb and 20 to 25% verbs are dative verbs। और इसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आकुजाटिव और डाटिव होती हैं, एटलीस्ट 15% के आसपास उनका एरिया है। सो इसकी बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। जर्मन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, हियर इज सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हमने इतनी बात की है, ये मैं बार बार हर एक क्लास में ये बात कर रहा हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में जब हम सब्जेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में बेसिक एलिमेंट हमें ये रिक्वायर्ड होते हैं। सब्जेक्ट की हमने ऑलरेडी बात की, इट इज नाउन और प्रोनाउन। वर्ब की बात करते हैं, वर्ब को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। इन जर्मन लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। ऑब्जेक्ट यानी, अब जब हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की थी, प्रोनोमन की बात की थी, तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा था। इश मिश मियर बात की थी ना मैंने, इश मिश मियर। सो हियर इज, इश इज नॉमिनेटिव, मिश इज आकुजाटिव एंड मियर इज दाटिव। अगर वर्ब इज आकुजाटिव तो ये यूज करूंगा, अंडरस्टैंड। इस ड्यू से मिश, मैं अपने आप को शावर दे रहा हूं, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सो हियर इज, एंड इफ वर्ब इज दाटिव देन ऑब्जेक्ट भी दाटिव होगा। समझ आ रही है। और ये डिपेंड होता है वर्ब्स पे। अब वर्ब की बात करें, जब हमने नॉमिनेटिव वर्ब्स की बात कर लेते हैं, और तीनों की बात करेंगे। आज हम स्पेशली नॉमिनेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। जर्मन लैंग्वेज मैंने बात की, एटलीस्ट 5% के आसपास नॉमिनेटिव वर्ब्स हैं। हियर इज जाइन वर्ब, देख लो आप। फर्स्ट इज जाइन, जाइन दैट मीन्स टू बी, और इज एम आर। हाइसन, हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। जाइन हाइसन वैडन, वैडन दैट मीन्स टू बिकम। जाइन हाइसन वैडन एंड एक वर्ब इज ब्लाइबन। ये आपको याद होनी, ब्लाइबन दैट मीन्स टू स्टे, टू स्टे। सो हियर इज, मैंने 4 वर्ब्स लिखी हैं।
जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन। हमने वर्ब्स की बात की थी, वर्ब कॉन्जुगेशन की बात की थी। इन जर्मन लैंग्वेज वर्ब दो तरीके की होती है, एक तो रेगुलर वर्ब्स जिनको रेगलमेशिगे वर्बन बोलते हैं, और एक जो रेगुलर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते उनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब वर्ब है, सेंटेंस की बात करें, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम जाइन वर्ब की बात करते हैं या नॉमिनेटिव वर्ब की बात करते हैं, इन नॉमिनेटिव वर्ब ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है। जब भी नॉमिनेटिव वर्ब्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट हमेशा मिसिंग दिखेगा, यानी कि इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट कैसे नहीं होता उसकी हम बात करते हैं। एक बार हम जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन करके देख लें। अब वर्ब का कॉन्जुगेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है भी, पर्सनल प्रोनोमन आपको यहाँ याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में हो। जाइन की बात करें, दैट मीन्स इश, डू, एयर, वियर, ईयर, जी एंड जी। सो इश बिन, ये जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन जिसका मतलब है इज एम आर और टू बी मान सकते हैं। सो इश बिन डू बिस्ट, एयर ईस्ट, एस ईस्ट, जी ईस्ट, wir sind, ihr seid, sie sind, and sie sind। सो दिस इज वर्ब कॉन्जुगेशन। ये इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब्स के साथ में हमने बात की, रेगुलर वर्ब्स में तो कुछ प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आपको एक पैटर्न बताया, हियर इज, ई एस टी, टी टी टी, ई एन टी, ई एन, ये एंडिंग होती है रेगुलर वर्ब की, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन जर्मन लैंग्वेज कुछ वर्ब्स इरेगुलर वर्ब हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी हैं, उनको हमें याद रखना पड़ता है। लाइक हम बात करें, जाइन इज इरेगुलर वर्ब, तो इसका कॉन्जुगेशन हमें याद ही रखना पड़ेगा। समझ आ रही है? सो इश बिन डू बिस्ट। अब मैं बोलता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, सो हियर इज। अब आई, दैट मीन्स इन जर्मन लैंग्वेज मुझे आई के रिक्वायर्ड है तो मैं इश करूंगा। आई एम के रिक्वायर्ड है, एम, तो इज एम आर, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेशन इज बिन, सो इश बिन। और भाई ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई एम टीचर ना, लैरर, इश बिन लैरर, दैट मीन्स आई एम टीचर। समझ आ रही है? अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे नहीं, कुछ लोगों को लग सकता है सर कि लैरर ऑब्जेक्ट तो है, लैरर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं ही टीचर हूं। समझ आ रही है? क्योंकि मैं ही टीचर हूं। डू बिस्ट राघव, सपोजिंग दैट यू आर राघव, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें। इश बिन लैरर। अब मुझे कहना है यू आर राघव, दैट मीन्स डू ना, मुझे रिक्वायर्ड होगी डू, और हमेशा सब्जेक्ट को डू। अब वर्ब है, वर्ब इज बिस्ट। अब डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन था ना, इश बिन डू बिस्ट, इश बिन डू बिस्ट, इश बिन डू बिस्ट। यू आर राघव, डू बिस्ट राघव। अब इसमें आप मुझे कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसमें सेम ही होता है, यानी सब्जेक्ट सेम ही है। डू बिस्ट राघव, तुम राघव हो, यानी तुम हो और राघव भी तुम हो। एयर ईस्ट, म्यूड है, म्यूड है, दैट मीन्स टायर्ड, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। सो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको, ही इज टायर्ड ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। जी इज शॉन, शॉन दैट मीन्स ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्यूटीफुल हियर इज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं सर? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को बताते हैं। अब सुंदर होना शी की क्वालिटी है ना, शी इज ब्यूटीफुल, हियर इज, हमने यही तो बात की, शी इज ब्यूटीफुल।
शी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल होना किसकी क्वालिटी, शी की, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज में एडवर्ब्स क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, और इनका हम यूज कैसे करते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ये पता होगा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। सो शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन की। नाउन हियर इज शी। जब हम बात करते हैं और हम देख लें, हमने सेकंड वर्ब इज हाइसन। हाइसन दैट मीन्स टू कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। हाइसन दैट मीन्स टू बी कॉल्ड। जब हम हाइसन की बात करते हैं, अगेन हमें हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे ही हमेशा कॉन्जुगेशन डिपेंड रहता है। सो इश हाइसे डू हाइस्ट, er is die heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen। अभी इस हाई से दैट मीन्स आई एम कॉल्ड। जब जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की, आई एम कॉल्ड दैट मीन्स मेरा नाम। जब हम जर्मन में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ आई एम राघव, दिस इज लाइक माई सरनेम, तो मैं कह सकता हूँ आई एम अजय, इश बिन अजय। पहचाना नहीं आपने, मैं अजय, इश बिन अजय। और किसी ने पूछ लिया क्या नाम है तुम्हें तुम्हारा, तो आप कह सकते हो इस हाई से, इस हाई से। इस हाई से अजय, यानी कि मेरा नाम अजय है। आई एम कॉल्ड अजय, मुझे अजय बुलाते हैं, यानी मेरा नाम अजय है ना। अगर कोई पूछे कि क्या नाम है, आई एम अजय, इश बिन अजय। समझ आ रही है? तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे धीरे धीरे करके, अगर आप पैटर्न वाइज सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं, बट सिस्टमेटिक सीखते हैं। अब हाइसन आ गया, डू हाइस्ट, तुम रानी हो, या रानी तो नाम अजीब हो गया, राधा। मुझे आर से ही नाम याद रहते हैं शायद कुछ। सो डू बिस्ट, डू बिस्ट राधा, डू बिस्ट राधा, यू आर राधा, डू हाइस्ट राधा। दोनों बात तो एक ही है, डू हाइस्ट राधा। आप किसी का इंट्रोडक्शन भी तो दे सकते हैं, ही इज राजा, एयर ईस्ट राजा। अब ये ईस्ट कहां से पता चला सर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। ये देखो, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है, हियर इज, ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मैं इस सब्जेक्ट ले रहा हूं तो इस हाई से, अगर मैं एयर सब्जेक्ट ले रहा हूं हाइस्ट। समझ आ रही है? सो हियर इज एयर हाइस्ट राजा, और एयर इस्ट राजा, और एयर हाइस्ट भी हो सकता है, नहीं हाइस्ट राजा, एयर हाइस्ट राजा, इस तरीके से भी बना सकते हैं, पंगा है नहीं। एक बार तरीका आप सीखें सही से। समझ आ रही है? सो ब्लाइबन, द वर्ब इज ब्लाइबन ना, ब्लाइबन दैट मीन्स टू स्टे, इश ब्लाइबे हियर। अब कॉन्जुगेशन तो आपको करके देखना पड़ेगा। इश ब्लाइबे हियर, आई स्टे हियर, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तुम यहीं रुक रहे हो, डू ब्लाइब्स हियर। अच्छा, वो यहीं रुक रही है, जी ब्लाइब्ट हियर, जी। अब ये जी के अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ है ना, जी के अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ है, तो अब इसमें ये कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये शी है, कि ये यू फॉर्मल है, कि ये
क्या बोलते हैं, दे वाला है सर कि ये दे वाला जी है, ये कौन सा है, इसका कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी हैं तो। वर्ब के कॉन्जुकेशन से ही पता चल जाता है कि ये शी है, कि ये यू है, कि ये दे है। जी ब्लाइब्ड हियर, सिस्टर हियर, वो यहाँ पे रुक रही है। हमने इतनी बात सीखी आज। हमने नॉमिनेटिव कैटेगरी की बात की। जब नॉमिनेटिव कैटेगरी की बात करते हैं हम, तो नॉमिनेटिव कैटेगरी में ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है, यानी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट ही उसमें होता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है आपको लगे कि ये ऑब्जेक्ट है, बट इनडायरेक्ट वे में वो बात कर रहा होता है सब्जेक्ट की। अंडरस्टैंड? सो नॉमिनेटिव कैटेगरी में ऑब्जेक्ट नहीं हमें मिलता। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में वही होता है जो सब्जेक्ट है। सो आज हमने सीखा इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया गया। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकंड इज आकुजाटिव, एंड थर्ड इज डाटिव। सो आज हमने नॉमिनेटिव वर्ब्स की बात की। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 5% एटलीस्ट, हमारे पास लगभग 5% के आसपास नॉमिनेटिव वर्ब्स होते हैं। और वो नॉमिनेटिव वर्ब्स जो सब्जेक्ट तो होता है उनमें, लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, और ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट वे में सब्जेक्ट की ही बात कर रहा होता है। तो आज हमने ये सीखा। इन नेक्स्ट क्लास हम वर्ब्स की, आकुजाटिव कैटेगरी की वर्ब्स की बात करेंगे, हम डाटिव कैटेगरी की वर्ब्स की बात करेंगे। सो आप अगर कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक रिलेटेड इन जर्मन लैंग्वेज के आपको जर्मन लैंग्वेज में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आउफ विडर जेन।